सभी को नमस्कार। सेवंथ पार्ट हमारा 7th वीडियो है, सभी का स्वागत है। जैसे कि हर वीडियो में कुछ अलग हटके बताते हैं, आज के इस वीडियो में भी कुछ शुरू करने से पहले कुछ अलग चीज़ एक बताना चाह रहा हूँ मैं। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, देखा भी, यूज़ किया होगा, जैसे बिग बिगर बिगेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एडजेक्टिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। पहली डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पहली को पॉजिटिव डिग्री, दूसरी को कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी को सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 तरह की डिग्री होती हैं। 3 के 3-4 के एग्जाम्पल बता देता हूँ। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो, इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? जो सेकंड डिग्री होती है, ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, बिगर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ER वर्ड यूज होता है इसके अंदर, जैसे बिगर, ब्राइटर, यंगर, बेटर। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में इसका कंपैरिजन होता है, तभी ये यूज़ होती है। और यदि 3 या 3 से ज़्यादा है तो क्या होगा? EST वर्ड, सबसे ज़्यादा वर्ड जो थर्ड डिग्री हमारी होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट, ठीक है, बेस्ट। इस तरह से जो सुपरलेटिव हमारी डिग्री है, वो थर्ड डिग्री जो है उसमें 3 या 3 से ज़्यादा जब प्राणी या वस्तुएं होंगी तभी वो यूज़ होता है। ठीक है, अब आज के 2-4 एग्जाम्पल बताता हूँ उसको। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पहली क्या हो गई? पॉजिटिव। सेकंड क्या हो गई? कंपैरेटिव। और थर्ड क्या हो गई? सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रियाँ यूज़ होती हैं। सेकंड बिग, बिगर, बिगेस्ट। पहली पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बिग बिगर बिगेस्ट मतलब बिग जो है वो नॉर्मली सिर्फ क्या नाम एक के लिए भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन जब होता है 2 के बीच में तो बिगर वर्ड यूज होगा, और यदि ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो बिगेस्ट, थर्ड डिग्री यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट बैड, वर्स, वर्स्ट। बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। ब्राइट, चमकीला, ब्राइटर, उससे 2 के बीच में जो कंपेयर करते हैं, ब्राइटर उससे चमकीला, और ब्राइटेस्ट इन सब में चमकीला। यंग, सबसे छोटा, यंगर 2 के बीच में जो छोटा होता है यानी कि उससे छोटा, और यंगेस्ट मतलब इन सब में से छोटा। ठीक है, फिर हमारा है ओल्ड। ओल्ड मतलब बड़ा, ओल्डर 2 के बीच में जो बड़ा होता है ओल्डर। ठीक है, या उसको ये भी कह सकते हैं उससे बड़ा, और ओल्डेस्ट सबसे बड़ा। गुड, गुड मीन्स अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है आज हु, WHO। हु मीन्स कौन। ठीक, WHO, हु मीन्स कौन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर। हमारा प्रधानमंत्री कौन है? हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आपका प्रधानमंत्री कौन है? हमारा प्रधानमंत्री कौन है? तो उसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हु इज अवर प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लाफिंग। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, लाफिंग मीन्स हंस रहा है। ठीक है, लाफिंग हंसना। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? इट्स माई कजन, या माई कजन इज लाफिंग, या आई एम लाफिंग। ठीक है, जो भी हो वो आप उसी के अनुसार बता सकते हो। यदि आपकी कज़न हंस रही है तो माई कज़न इज लाफिंग। ठीक है, यदि खुद हंस रहे तो आई एम लाफिंग, या किसी बच्चे का नाम लेके बोल सकते हो आप। ठीक है, मनीषा इज लाफिंग, और जो बच्चा किसी का भी नाम, ठीक है, उसका नाम लेके लाफिंग। ठीक है,
हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ, ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है, सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, या उसका नाम लेके आप बता सकते हो, या अपना रिलेशन बता के बता सकते हो कि जैसे मान लो माई कजन है, माई ब्रदर है, माई सिस्टर है, माई सिस्टर इज लाफिंग, माई ब्रदर इज लाफिंग, एटसेट्रा। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गाना और सिंगिंग मीन्स गाना। अब सोचोगे गाना गाना, भाई ये दोनों में यूज होता है। जो मुंह से आवाज़ निकलती है वो तो होती है सिंग, और सॉन्ग मीन्स जो जिसके बारे में वो गा रहा है, वो गाना जो लिखा जाता है या आप बताया जाता है या जो बोला जा रहा है। ठीक है, जो पहले से लिखा हुआ है या पहले से वो क्या नाम है, जो गाना बना के रखा हुआ है, वो तो हो गया सॉन्ग। और जो हम जिसको मुंह से गा रहे हैं वो हो गया सिंग। ठीक, तो इसके सिंग, ये मतलब इनके अलग अलग मीनिंग हो गए। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है, यहाँ सिंग होगी वर्ब। ठीक है, और सॉन्ग हो गया एक तरह से नाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट और सिंग हो गई वर्ब। हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है। तो आप जो भी गाना गा रहा है उसका नाम लेके बोल सकते हो, माई ब्रदर इज सिंगिंग, माई सिस्टर इज सिंगिंग। ठीक है, किसी का नाम लेके मिस्टर सो एंड सो इज सिंगिंग। ठीक है, आई एम सिंगिंग। ठीक, तो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, माई ब्रदर इज सिंगिंग ए सॉन्ग, माई सिस्टर इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, यहाँ आपको ए सॉन्ग दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये भी कह सकते हो, माई ब्रदर इज सिंगिंग, माई सिस्टर इज सिंगिंग। ठीक है, माई फ्रेंड इज सिंगिंग। ठीक, उतने से भी सफिशिएंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक, ही इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, सबसे उसको अपना क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारा प्रथम पुरुष यानी कि पहला व्यक्ति बोला जाता है, कि सबसे बड़ा आदमी इंडिया में वही है। चाहे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा रहती हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन के मामले में प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यानी कि ओहदे के तौर पे जो है प्रेसिडेंट इंडिया में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चाहे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा होती है वो बात की बात। तो हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है। मिस्टर रामनाथ कोविंद इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है हमारे प्रेसिडेंट, मिस्टर रामनाथ कोविंद। मिस्टर रामनाथ कोविंद जो है वो अभी हमारे प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल के लिए होता है, तो मिस्टर रामनाथ कोविंद इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट आवर नेशनल एंथम, हु रोट आवर नेशनल एंथम, नेशनल एंथम राष्ट्र गान, गीत नहीं होगा, गान है ये, गान और गीत। ठीक है, तो हु रोट आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय जो गान है वो किसने लिखा था, किसने लिखा था, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या कैसे बोलोगे, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम, उसने लिखा था। ठीक है, राइट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि राइट ये पीछे की बातें हो गई ना, तो सेकंड फॉर्म लगेगी, इसलिए फॉर्म उस वर्ब में साथ साथ करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हु रोट आवर नेशनल एंथम, पास्ट की बात हो गई। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। हु रोट आवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग। अब यहाँ देखो, नेशनल एंथम अलग है, नेशनल सॉन्ग अलग है। ठीक है, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, और जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप क्या बताओगे, मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आवर नेशनल सॉन्ग, मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आवर नेशनल सॉन्ग। हु रोट आवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, मिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आवर नेशनल सॉन्ग। ओके, नेशनल एंथम कौन सा होता है भाई,
जन गण मन जो है वो नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। ठीक है, और जो नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है? वंदे मातरम। तो इन दोनों में डिफरेंस है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अलग अलग हैं। नेशनल एंथम क्या हो गया? जनगणमन हो गया, और नेशनल सॉन्ग क्या हो गया? वंदे मातरम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज यंगर बिटवीन यू? हु इज यंगर बिटवीन यू? बिटवीन में यू मतलब दो ही है वहाँ पे। ठीक है, हु इज यंगर बिटवीन यू मीन्स आप दोनों में से कौन छोटा है? हु इज यंगर बिटवीन यू, आप दोनों में से कौन छोटा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स मी, ये मैं हूँ, या लक्ष्य इज यंगर बिटवीन अस, हम दोनों में से लक्ष्य है वो छोटा है। ठीक है, या नमन इज यंगर बिटवीन अस, हम दोनों में से लक्ष्य जो है वो ज़्यादा छोटा है। ठीक है, दो के बीच में कंप्लीट होगा इसलिए बिटवीन वर्ड आता है। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन इस तरह से हो, हु इज यंगेस्ट अमंग यू, मतलब उस टाइम पे आप बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हु इज यंगेस्ट अमंग यू, आप सब में से सबसे छोटा कौन है? हु इज यंगेस्ट, सबसे छोटा, अमंग यू, आप सभी में से। ठीक है, आप सभी में से सबसे छोटा कौन है? तो इसका आंसर वही होगा, इट्स मी, या फिर लक्ष्य इज यंगेस्ट अमंग अस, या नमन इज यंगेस्ट अमंग अस। यहाँ बिटवीन वर्ड यूज नहीं होगा, अमंग होगा। क्यों? बहुत सारे होते हैं तो। और देखो, ये जब अमंग वर्ड यूज हो रहा है तो EST मतलब यंगेस्ट, बहुत सारे होते हैं तो थर्ड डिग्री यूज होगी। ठीक है, और जब जहाँ दो का यूज हो रहा था तो यंगर वर्ड यूज हो रहा था तो बिटवीन आ रहा था। यंगेस्ट आ रहा है तो अमंग मीन्स बहुत सारे, AMONG, और बिटवीन BETWWEN। ठीक है, बिटवीन दो के बीच में AMONG, अमंग मीन्स दो, ये ज़्यादा हैं, तीन या तीन से ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज ओल्डर बिटवीन यू, आप दोनों में से कौन बड़ा है? ठीक है, मुस्कान इज ओल्डर बिटवीन अस, हम दोनों में से मुस्कान है वो बड़ी है। जो भी किसी बच्चे का नाम, रितिका इज ओल्डर बिटवीन अस, रितिका जो है हम सब में से बड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी का जैसे हमने ओल्डर था, उसी को यदि हम ओल्डेस्ट करते हैं तो यदि ओल्डेस्ट वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा? अमंग यू वर्ड यूज होगा। हु इज ओल्डेस्ट अमंग यू, आप सब में से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? आप सब में सबसे बड़ा कौन है? हु इज ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा, अमंग यू, आप सब में से। ठीक है, मीन्स या तीन से ज़्यादा हैं। हु इज ओल्डेस्ट अमंग यू, आप सब में से बड़ा कौन है? फिर आप कह सकते हो वही, मुस्कान इज ओल्डेस्ट अमंग अस, मुस्कान है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। ओल्डेस्ट, यहाँ ओल्डर नहीं होगा, ओल्डेस्ट होगा, अमंग अस। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज टॉलर बिटवीन योर पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा में से कौन ज़्यादा लंबा है या कौन बड़ा है? ठीक है, हु इज टॉलर बिटवीन योर पेरेंट्स, बिटवीन योर पेरेंट्स मीन्स आपके मम्मी पापा, बिटवीन वर्ड यूज हो रहा है। हु इज टॉलर बिटवीन योर पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा में बड़ा लंबा कौन है? माई फादर इज टॉलर देन माई मदर, मेरे पापा जो हैं ये टॉलर हैं, बस मम्मी के बजाय वो बड़े हैं, देन माई मदर, मेरी मम्मी के बजाय। तो हु इज टॉलर बिटवीन योर पेरेंट्स, तो आंसर क्या होगा? माई फादर इज टॉलर देन माई मदर, मेरी जो पापा है वो मेरी मम्मी से भी ज़्यादा लंबे हैं। ओके, अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।